ओम शांति। 20 मई 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, काम जीत जगत जीत बनना है। जगत जीत उसे कहते हैं जो विश्व महाराजन बनता है। तो आज हम यही स्वमान लेंगे, मैं विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। बाप की याद से, ज्ञान के खजाने से स्वयं को संपन्न कर, ज्ञान रत्नों से और आत्माओं का पालना करके विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाली मैं विशेष आत्मा हूँ। तो इसलिए मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, मैं विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। इस स्वमान में सारा दिन रहना है और जगत जीत भी इसे ही कहते हैं। लेकिन जगत जीत बनने की जो विधि है, उसकी विशेषताओं को और विधि को आज स्मृति में रखेंगे। जगत जीत आत्मा अर्थात मन जीत, माया जीत, विकर्मा जीत, प्रकृति जीत, सहज योगी, इसे बोलेंगे जगत जीत। तो इसकी विधि आज की मुरली में जैसे बाबा ने बताई, मन जीत बनने के लिए आज हम स्वयं को व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त रखेंगे, स्वचिंतन में बिजी रहेंगे, आत्मा का चिंतन करेंगे, शुभ चिंतन में बिजी रहेंगे, दूसरों की विशेषताओं को देखेंगे, स्वयं की विशेषताओं को देखेंगे, शुभ चिंतक मणि बनेंगे। अर्थात हर एक के लिए अच्छा कर्म भी करेंगे, तो सबको सहयोग भी देंगे, तो मन जीत ही फिर जगत जीत बन जाएगा। दूसरा है माया जीत। माया जीत, इसके लिए बाबा ने कहा ये 5 विकार तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन 5 विकारों रूपी दुश्मन पर जीत पाकर तुम्हें जगत जीत बनना है। तो 5 विकारों पर जीत पाने के लिए आज हम स्मृति में रखेंगे, मैं सच्चा ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण बनने से ही पवित्रता की धारणा हो जाती है, पवित्रता का वर्षा मिल जाता है। इसे ही कहेंगे काम जीत जगत जीत। तो इस जन्म से, क्योंकि हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं तो आपस में भाई बहन है, शिव बाबा के बच्चे हैं तो हम भाई भाई हैं, तो भाई बहन की आपस में शादी हो नहीं सकती। तो पवित्रता के संस्कार स्वतः ही इमर्ज हो जाएंगे और हम माया के वार से बच जाएंगे। फिर है माया जीत के साथ हमने क्या बनना है, प्रकृति जीत। प्रकृति है ये जो कर्म इंद्रियां हैं, इसको प्रकृति बोलते हैं। तो कर्म इंद्रियों रूपी प्रकृति पर जीत प्राप्त करने के लिए, इसकी अधीनता से मुक्त होने के लिए अपने को देही अभिमानी समझना है। जब हम देही अभिमानी बनेंगे, देही अभिमानी बन करके देही अभिमानी दुनिया की याद में रहेंगे, जो बाप से हमें सुख का वर्षा मिलता है उस वर्षे की स्मृति में रहेंगे, तो ये कर्म इंद्रियों की प्रकृति पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। फिर है माया जीत अर्थात विकर्मा जीत। विकर्मा जीत बनने के लिए आज हम विशेष ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रखेंगे, क्योंकि बाबा ने हमें बताया सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग किसे कहते हैं, इसकी नॉलेज केवल हमारी बुद्धि में है। सतयुग त्रेता में सभी आत्माएं सतगति में हैं, वहाँ पर देवता घराना है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी है, वहाँ वजीर व गुरु की दरकार नहीं होती है। और जैसे ही मध्य में आते हैं तो स्टार्टिंग में अव्यभिचारी भक्ति होती है, फिर व्यभिचारी भक्ति होती है, फिर 5 विकारों के वश में हो जाते हैं, सीढ़ी नीचे उतरना शुरू होते हैं तो तमो प्रधान बन जाते हैं। अंत में ब्रह्मा बाबा के जब वो वानप्रस्थ अवस्था में होते हैं तो शिव बाबा पर वेश कर हम ब्राह्मणों को रचते हैं। हम ब्राह्मणों के द्वारा सतयुग की नई राजधानी की स्थापना की जाती है, जिसमें हम राज्य करते हैं। तो हमें ये स्मृति में रखना है, हम ब्राह्मण देवता बनने वाली आत्मा है, तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा।
तो विकर्मा जो कामजीत होगा, विकर्माजीत होगा, उसके साथ साथ सहज योगी भी होगा। सहज योग करने के लिए बाबा ने कहा आत्मा की पहचान हो और परमात्मा की पहचान हो, तब ही बाप की याद में रह सकते हैं। हम आत्मा निराकारी हैं, परमात्मा भी निराकारी है। हम आत्मा परम धाम निवासी है, परमात्मा भी परम धाम निवासी है। इसलिए कहा गया है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। सबसे पुरुषोत्तम, उत्तम से उत्तम एक परमात्मा ही है। उनकी याद से ही, उनके साथ ही हमें बुद्धि योग लगाना है। बुद्धि योग लगाना अर्थात संबंधों का अनुभव करना। बेहद के बाप से हमें बेहद का वर्षा मिलता है। वही टीचर बनकर के ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हमें देव पद प्राप्त होता है। अर्थात लक्ष्मी नारायण के लक्ष्य को हमें बुद्धि में रखना है। हमारा जीवन हीरे जैसा बन जाता है, हम देवता बनते हैं इस पढ़ाई से। क्योंकि हमें ड्रामा की पढ़ाई, चक्कर की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, आत्मा की पढ़ाई, परमात्मा की नॉलेज दी जाती है। वही सतगुरु बनकर के हमारी सदगति करते हैं। इसलिए कहा जाता है मूत पलीती कपड़ धोए। तो वही सतगुरु आत्मा जो विकारों से मैली हो जाती है उसको साफ करते हैं, तभी हम भविष्य में जगत जीत बनते हैं। ओम शांति।